बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हज के मज़ामीन का ख़ुलासा। सूरतुल हज का कुछ हिस्सा मक्की है और कुछ हिस्सा मदनी है। जो हिस्सा मक्की है तो मक्की मज़ामीन की तरह अल्लाह ने बुनियादी अक़ायद का ज़िक्र फरमाया है। तौहीद, रिसालत, क़यामत, कुरान करीम की हक़्क़ानियत, सदाक़त और मुकज़्ज़िबीन का अंजाम, झुटलाने वालों का अंजाम अल्लाह ने ज़िक्र किया है। खुसूसियत के साथ क़यामत का मसला अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत के साथ बयान किया है। जैसे कि सूरत के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ने क़यामत का, वहाँ के हवलनाक मनाज़िर का ज़िक्र किया है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। लोग फजूल बहस करते हैं, न उनके पास कोई वाज़ेह दलील है, क़यामत का इनकार करते हैं। क़यामत के दिन आने वाले जो हालात होंगे उनका ज़िक्र अल्लाह ने किया है। इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात क्या पड़ेंगे। फिर बाअस बादल मौत का इनकार करते थे, मरने के बाद दोबारा उठने की, तो अल्लाह ने उसका ज़िक्र किया है। दो दलाइल अल्लाह ने पेश किए हैं। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिनल बअथ, ये पहली दलील है। इंसानी तख्लीक़ का ज़िक्र अल्लाह ने किया है, मट्टी से कैसे बनाया। फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला माट के पेट में हमने कैसे चलाया है। फिर दुनिया में आने के बाद ज़िंदगी का सिस्टम कैसे चलता है। बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, तभी उम्र को पहुंच जाते हैं, इला अर्दल उम्र, निकम्मी उम्र की तरफ चले जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, तो उस पर गौर फ़िक्र कर लो। जिस अल्लाह ने पहली बार बनाया, दोबारा बनाना क्या मुश्किल है, और उस अल्लाह के लिए खड़ा करना क्या मुश्किल है। और दूसरी दलील फरमाई, व तरल अर्द हामिदतन फ़इज़ा अनज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त व रबत व अम्बतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। ज़मीन को देखो, एक बंजर ज़मीन होती है, खुश ज़मीन होती है, बारिश का पानी उस पर बरसता है, वो लहलहाने लगती है। ये किसने इसमें ये चीज़ें उगाई, इस ज़मीन में उगाने की सलाहियत किसने रखी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्नहु युह्यिल मौता व अन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हक़ है, वही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और उसी की तरफ लौट कर जाना है, अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। और भी बुनियादी अक़ायद का ज़िक्र है इस सूरत के अंदर, जो मक्की मज़ामीन है, और दूसरा हिस्सा मदनी है, उसमें अल्लाह ने हज का ज़िक्र फरमाया। इसी मुनासबत से उसका नाम सूरतुल हज है। अल्लाह ने हज का ज़िक्र किया है, बैतुल्लाह का ज़िक्र किया है, मनासिक हज का ज़िक्र किया है, क़ुरबानी का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है, क़ुरबानी की हिकमत को अल्लाह ने ज़िक्र किया है, जिहाद का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है, जिहाद की मशरूइयत, खिलाफत का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है। ये मदनी मज़ामीन है, तो इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया है। व इज़ बव्वअना लि इब्राहीमा मकान अल बैत, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि हमारे घर को बसाएँ, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के काबतुल्लाह की बुनियादें जो बिल्कुल मिट चुकी थी, बव्वअना आई बय्यन्ना, ला के निशान लगा के उनके सामने वाज़िह कर दिए। फिर उन्होंने काबतुल्लाह की तामीर की, और फिर अल्लाह ने 3 हुक्म दिए। अल्लाह तुशरिक बी शैअन, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाओगे। नंबर 2, वतहिर बैती लित्ताइफीना वल्क़ाइमीना वर्रुक्काइस सुजूद, इस घर की खिदमत करेंगे, इसकी सफाई है, इसका इंतज़ाम है, इसका ख्याल है, इसको पाक करोगे तवाफ़ करने वालों के लिए, क़ियाम करने वालों के लिए, रुकू सुजूद करने वालों के लिए। और तीसरा हुक्म ये मिला, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़, के अब हज का ऐलान कीजिए और लोग दूर दराज के इलाक़ों से आएंगे और इसका हज करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैं तो ऐलान करूँगा, यहाँ आवाज़ किस तरह पहुँचेगी, यहाँ तो मैं हूँ और इस्माइल है, तो किस तरह। फरमाया, आवाज़ लगाना आपका काम है, इसको लोगों के कानों तक पहुँचाना हमारा काम है। अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले लोगों तक, उनकी अरवाह तक वो आवाज़ पहुँचा दी। इनकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा होगा वो जाएंगे, हज करेंगे, उम्रा करेंगे, तो उसका ज़िक्र है। फिर अल्लाह ताला ने क़ुरबानी का ज़िक्र किया, मनासिक हज का ज़िक्र किया है। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, एक, ताकि लोग जाएँ हज के लिए और उन मकामात पर हाज़िरी दें, मकामात मुक़द्दसा पर। वयज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, और क़ुरबानी पेश करे। अगर मुतमत्ति है और कारिन है, हज तमत्तो क़िरान क़ुरबानी वाजिब है।
और उसके अलावा जो जिनायात हैं, कोई दम वग़ैरह लाजिमात है तब भी क़ुरबानी पेश करनी पड़ती है, उसका ज़िक्र अल्लाह ने किया है। शाइरुल्लाह की ताज़ीम का ज़िक्र अल्लाह ने किया है। वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फ़हुव खैरुल लहू इंद रब्बी वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो शआइरुल्लाह की ताज़ीम करेगा, ये दिलों के तक़वा में से, जितना दिल में तक़वा ज़्यादा होगा इतना उसके दिल में शआइरुल्लाह का अदब और एहतराम ज़्यादा होगा। और इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़े बड़े शआइरुल्लाह 4 हैं, मुअज़्ज़म शआइरिल्लाह 4 है। एक काबतुल्लाह है, कुरान करीम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नमाज है। ये बड़े बड़े शआइरुल्लाह है। क़ुरबानी भी शआइरुल्लाह में से है, सफ़ा मरवा भी शआइरुल्लाह में से है, मस्जिद भी शआइरुल्लाह में से, बहुत सारे हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन जअल्ना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह ने क़ुरबानी का ज़िक्र फरमाया है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने मुख़बितीन का ज़िक्र फरमाया, वबश्शिरिल मुख़बितीन, आज़ी करने वालों को खुशखबरी सुनाओ। आज़ी करने वाले कौन है? अल्लाह के हुक्म को दिल व जान से तस्लीम करने वाले, उसको कहते हैं मुख़बितीन। उनकी 4 अलामात बताई। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह की याद हो तो उनके दिल लरज़ने लगते हैं। वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, जो तकलीफ़ पहुँचे उस पर सब्र करने वाले। वलमुक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करने वाले। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ूना, और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले, इनका ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है। और क़ुरबानी की हिकमत का ज़िक्र अल्लाह ने किया है। क़ुरबानी की हिकमत अल्लाह ने बताया कि ये क़ुरबानी हमने क्यों मुसलमानों पर लाजिम की। फरमाया तुम्हारे क़ुरबानी करने से ना अल्लाह को गोश्त मिलता है, ना खून मिलता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर जो तक़वा है, जो जज्बा है, जो इखलास और नियत है, उसको अल्लाह ताला चेक करते हैं कि तुम किस जज्बे के साथ क़ुरबानी पेश करते हो। जिहाद की मशरूइयत का ज़िक्र अल्लाह ने किया है। इसके अंदर सबसे पहली आयत जो जिहाद की फ़र्ज़ियत के बारे में नाजिल हुई वो इस सूरत के अंदर है। उदिना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअु व बिअउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़, कि अल्लाह ने मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया है इसलिए कि वो मज़लूम है, उनको दिफ़ा का हक़ है, अल्लाह उनकी मदद भी करेंगे। और अगर ये दिफ़ा दुनिया में न हो तो दुनिया में तो ताकतवर गरीब को दबा जाए, उसका ज़िक्र अल्लाह ने किया है। और फिर उस जिहाद के नतीजे में मिलने वाले खिलाफत को ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मुसलमानों को खिलाफत की नेमत मिले तो वो क्या फ़राइज़ अंजाम देंगे। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दी, जब अल्लाह ताला उनको कुदरत और ताकत देंगे ज़मीन में, अक़ामुस्सलाह, वो नमाज का फ़रीज़ा कायम करेंगे। व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करेंगे। व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, जो इस्लाम की रूह और जान है उसका फ़रीज़ा अंजाम देंगे, जो कि असल इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इन तमाम मसाइल का ज़िक्र भी अल्लाह ने फ़रमाया है। तो ये सूरत मक्की भी है, बुनियादी अक़ाइद का ज़िक्र भी है, और एक हिस्सा इसका मदनी है। अल्लाह ने ये अहकाम ज़िक्र फ़रमाए हैं। ये है इस सूरत के मज़ामीन का ख़ुलासा।